This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में देख रहे थे। जब हम जहां तक ओके बच्चे, तो यू कैन टेक रेस्ट, फिलहाल के लिए रिकॉर्डिंग देख लेना। तो हम बात करते हैं बच्चा कि संख्या पद्धति में हम घातांक और घात के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे हमने क्या क्या देखा था कि अगर एक ही संख्या बार बार गुणा में लिखी गई है तो उसको हम किस तरह में लिख सकते हैं? उसको हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं, घात के रूप में लिख सकते हैं, जो कि किस तरह होती है? इस तरह होती है। मतलब ये वाला जो शब्द मतलब अंक होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? आधार कहते हैं, और जो ऊपर वाला रहता है वो घात रहता है। ओके बच्चा, म्यूट कर लो। आधार का क्या मतलब होता है? वह संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं बच्चा? आधार कहते हैं। ओके, और घात की बात करें बच्चा, तो घात क्या होता है? वो संख्या जितने बार आधार आपस में रिपीट कर रहा है, ठीक है, जितने बार आधार खुद को दोहरा रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उस संख्या को हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। जैसे अगर लिखा है 9 गुणा 9, तो यहाँ पर आधार आपका क्या हो जाएगा? 9, ठीक है, क्योंकि 9 वो संख्या है जो बार बार आ रही है। अब कितने बार आ रही है? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3, ठीक है। अब एक तरीका मैंने आपको ये बताया था, ये रूप बताया था कि घात के रूप में कैसे लिखते हैं। अगर हमें घात को खोल के लिखना है, मतलब घात को हमें हल करना है, तो हम कैसे करते हैं? जैसे अगर लिखा गया है 2 की घात 5, तो इसका क्या मतलब होता है बच्चा? कि हमें 2 को 5 बार लिखना। बच्चा स्टॉप सेंडिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। कोई आपको सिंबल्स एमोजीज कुछ भी नहीं भेजने हैं, यहाँ पे ध्यान दो। तो आधार को हमें कितने बार गुणा करना है? 5 बार गुणा करना है आपस में, ठीक है। तो जब हम ये गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका? ये आपका आ जाएगा 32। ओके, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। जब हमें घातों को सॉल्व करना होता है या हमें घातीय रूप में लिखना होता है तो हम किस तरह लिखते हैं? जो संख्या बार बार आ रही है उसको आधार बना लेते हैं, जितने बार आती है उसको हम घात बना लेते हैं। ओके, अब होता क्या है, कभी कभी एक से ज्यादा अंक एक साथ आ रहे होते हैं, ठीक है। इसको लिखा होगा इस तरह, आपको लिखा होगा और बोलेगा इसको घातीय रूप में लिखो। तब हमें करना क्या है बच्चा? हमें देखना होता है कि कौन कौन सी संख्या है जो यहाँ पर आ रही है, अलग अलग संख्याओं के बारे में। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, और क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब हम देखेंगे कि 2 कितने बार आ रहा है बच्चा? 1, तो 2 बार आ रहा है, तो हम इसको घात लगा देंगे। सेम अगर हम 3 की बात करें बच्चा, तो 3 कितने बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है, तो घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर 5 कितने बार आ रहा है? 3 बार, तो 3 की घात लगा देंगे। ओके, तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं जब भी हम घातीय रूप में लिखते हैं या फिर घात को खोल के लिखते हैं। अगर इस तरह से दिया गया होता तो हम इसको 2 को 2 बार लिखते, 3 को 3 बार लिखते और 5 को 5 बार लिखते, और अगर हमसे मान पूछा जाता, वैल्यू पूछी जाती, तो हम इन सबका गुणा कर देते। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर संख्या लिखी है 2 की घात -2 की घात 5, तो हमें क्या करना होता है बच्चा? जो भी संख्या इसके अंदर है, जो भी हमारा आधार है, वो हमें चिन्ह के साथ लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे चिन्ह थे नहीं, तो हम धन के लेके चलते थे या फिर हम नहीं लिखते थे। लेकिन अगर हमारे आधार में ऋण है बच्चा, तो आपको याद रखना है, जब हम इसका घातीय रूप खोलेंगे या इसका मान निकालेंगे तो हमें चिन्ह के साथ गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो संख्या का गुणा करना तो हमें आता ही है। चिन्ह को आप सीधे सीधे देखेंगे कि अगर चिन्ह सम बार आ रहा है, ऋण का चिन्ह सम बार आ रहा है, तो आंसर धन में आएगा, और आपका चिन्ह जो है वो विषम बार आ रहा है तो आंसर ऋण में आएगा। बस इतना ही याद रखना आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। जैसे मान लो यहाँ पर क्वेश्चन है 5 की घात 2, ठीक है, फिर इसको गुणा कर रहे हैं ऋण की घात, मतलब ऋण 3, इसकी घात 2, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है बच्चा? सबसे पहले हम इसको खोलेंगे चिन्ह के साथ, इसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? 5 गुणा 5, ठीक है, गुणा का चिन्ह है तो गुणा लिखेंगे। अब यहाँ पर जो हमें 2 बार लिखना है बच्चा, वो चिन्ह के साथ लिखना है, तो कितना आ जाएगा? -3 और -3। अब इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा? 25। गुणा का चिन्ह है यहाँ पे लगाएंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9।
अब जो आपका ऋण है वो कितने बार आ रहा है, माइनस है वो कितने बार आ रहा है, 2 बार। दो एक विषम संख्या होती है, ठीक है, सॉरी, दो एक सम संख्या होती है। तो अगर सम संख्या बार आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम 25 का गुणा 9 में करेंगे तो आपका क्या आंसर क्या आ जाएगा, 225। इस तरह हम ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना हम क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा, कुछ पूछना है किसी को? ओके, डाउट है तो पूछ लो बच्चा। राम, कुछ पूछना है तो पूछो, ये सब मत करो। ओके, किसी को डाउट नहीं है तो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, बोलो बच्चा क्या पूछना है। बच्चा वाई वाई एस एस लिखना बंद करो, क्या डाउट है ये पूछ लो। नीलम, तुमको भी कोई डाउट है तो बताओ, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके देखो, करना क्या है हमें, हाँ बता रही हूँ, दोबारा ही बता रही हूँ कि जब हम क्या करते हैं, घातों को सॉल्व करते हैं, घात लिखी है किसी भी संख्या की, ठीक, तो उसको हमें प्रॉपर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, वही नंबर जिसके ऊपर घात लगी है उसको इतने बार गुणा करते हैं जितने की घात है। जैसे अगर हमारी घात जो लगी है वो किसकी लगी है, 2 की लगी है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो आपका ऋण का 2 लिखा है और इसकी घात 2 लिखी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऋण 2 का 2 बार गुणा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा सम का मतलब होता है वो संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 के पहाड़े से कट जाती हैं, और विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 के पहाड़े से नहीं कटती, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। ओके, और विषम की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी होते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे 4। अब कितने बार ऋण आ रहा है, 2 बार। ओके, और 2 बार ऋण आ रहा है मतलब सम संख्या बार आ रहा है, तो ये कितना हो जाता है, धन का हो जाता है। बस इसको इसी तरह खोलना होता है। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, फिर बताते हैं आपको। क्या 11? हाँ, उसके आगे 11 आएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चा, और इसको मैं लिख देती हूँ, इसका सही रूप इस तरह से, तो भूलना मत। और ब्रैकेट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ऊपर भी घात है और नीचे वाले अंक पर भी घात है। तो कहीं भी कंफ्यूजन हो तो मैं इतनी हिंट दे रही हूँ कि अगर ब्रैकेट के ऊपर घात लगी है तो इसका मतलब है कि घात आपकी ऊपर वाले अंक पे भी है और नीचे वाले अंक पे भी वही घात है। ओके, चलिए मैंने पोल आपका ऑन कर दिया है, तो आप जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे बच्चा। ओके बच्चे, आंसर कर दिया, वेरी गुड। जिसने नहीं किया है आप टाइम ले लो, पर सोच समझ के सही आंसर करना।
बच्चे ध्यान से करो आप लोग क्वेश्चन को। आप लोग गलत आंसर कर रहे हो तो ध्यान से करेंगे। मैम जी मैंने कर दिया, मेरा आंसर सही है जी। बच्चा अभी ऐसे पता नहीं चलेगा, 4 बच्चों ने करा है, उसमें से एक बच्चे का सही है। मेरा ठीक है। ठीक है, बच्चा थोड़ा सोच समझ के करो, देखो मैंने सही से लिखा भी है। मैम काट भी सकते हैं? हाँ हाँ, काटना ही होता है फिर तो जब भी ठीक इस है। तरह के आए तो। कोई नहीं, मैं समझा दूंगी, आप अभी जो आपको ठीक लग रहा है वो आप आंसर कर दो, फिर मैं समझा देती हूँ। बच्चे बहुत कम बच्चों ने आंसर दिया अभी तक। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। ओके, अभी 8 बच्चों ने आंसर करा है। जो बच्चों ने आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर देंगे, अभी 5 बच्चे बचे हैं। बच्चों मैं आधा सेकंड और दे रही हूँ, जल्दी से आंसर कर दो। सॉरी, आधा मिनट, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अच्छा, जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया है। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जो 4 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर अभी तक नहीं आया, आप जल्दी से आंसर कर दो। 5, 4, 3, 2 और 1। 3 बच्चों ने इसका आंसर सही दिया है, बाकी बच्चों ने थोड़ा सा गलत कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे करना होता है। देखो मैंने आपको एक हिंट भी दी थी इसमें कि अगर कोष्टक लगा है और उस पे घात है, हाँ सी आंसर है। क्या बात कर रही थी मैं, कि अगर कोष्टक लगा है और उस पे घात है तो इसका मतलब है दोनों संख्याओं पे घात होगा। ठीक, इतना तो हमें समझ आ ही गया। इतने बच्चों ने सही आंसर तो नहीं दिया था जितने बच्चे यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक, इसका क्या मतलब है, 5 को 3 बार गुणा करना है, और इसका क्या मतलब है बच्चा, ये 49 यहाँ पे है और ये आपका भाग में, इसका 7 बार मतलब 7 को 3 बार गुणा करना है। अब ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, मैंने कितने बार बताया बच्चा कि अगर हमारा कोई भी भिन्न के रूप में होता है और यहाँ पर एक नंबर होता है, तो इसका क्या मतलब है कि हम हर को चेक करेंगे क्या ये किसी भी पहाड़े से, किसी भी टेबल से कट रहा है क्या। ठीक है, ठीक, तो अगर कट रहा होता है तो काट देते हैं ना, ऐसे ही यहाँ पर है, ये 7 से हम काट देंगे तो कितना बचेगा, 7। ये वाले 7 से भी काट दो तो कितना बचा, सिर्फ एक ही 7 बचा ना। अब इनका गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 125/7। ओके, ये आंसर आएगा। समझ आया, रिपीट करूं कि ये क्यों, चलो अगर तुम्हें सिर्फ इतना ये वाला तुमने दिया है ना तब भी मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, लेकिन अगर ये वाला आंसर दे रहे हो, ये वाला आंसर दे रहे हो, कैसे आ रहा है तुम्हारा ये।
कैसे ही जी याद पहला भी आया जी। हाँ हाँ, ये वाला आया, चलो मैं समझ सकती हूँ कि ये तुमने काटने में दिक्कत कर दी, लेकिन ये वाला तो और ये वाला जो आंसर दिया बच्चा, ये तो बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ आ गया। अब हमेशा याद रखना कि अगर कोष्टक लगा हुआ है और 2 नंबर लिखे हैं हर और अंश के बीच में और इस पे घात लगी है, तो इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाले की भी घात है और नीचे वाले की घात है। जब हम इसको खोलेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, 4 गुणा 4, और इसको क्या लिखेंगे, 5 गुणा 5। मीन्स इसका मतलब है ये हुआ 16/25। ओके, तो इस तरह आपको करना होता है। चलिए आगे आज हम देखेंगे वर्ग और वर्गमूल। जैसे अभी हमने पढ़ा था घातांक के बारे में, घातीय रूप के बारे में या घात के बारे में। अब घात कुछ भी नंबर हो सकता था ना बच्चा, 2, 3, 4, 5, 6, कोई भी संख्या हो सकती थी। अगर वो आधार के ऊपर है तो उसे हम क्या कहते थे, उसको घातांक कहते थे, या आपके पूरे रूप को हम घात का रूप कह देते थे, घातांकीय रूप कह देते। लेकिन अगर ये जो घात है बच्चे, किसी भी आधार का जो घातांक है वो सिर्फ 2 हो, ठीक है, अगर आपके आधार का जो घातांक है, आधार पे जो घात लगी हुई है वो सिर्फ 2 हो, तो हम उससे क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं वर्ग। ओके, और अगर उस आधार की घात जो है वो 1/2, ठीक है, 1/2 हो, तो उसको हम कहते हैं वर्गमूल। हाँ, स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी आधार की घात 2 है तो हम उसे वर्गमूल, सॉरी, उसे हम वर्ग कहते हैं। अगर आधार की घात 1/2 है तो उसे हम वर्गमूल कहते हैं। इसका एक और तरीका होता है लिखने का, वो कैसे लिखते हैं, इस रूप में। ठीक है, कभी कभी हम इस रूप में लिख देते हैं 1/2 को, और कभी कभी हम ये 2 भी नहीं लिखते, तब भी इसको वर्गमूल का रूप ही कहा जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या का जब हमें वर्गमूल लेना है तो इसका मतलब क्या होता है कि आधार की घात 1/2 है, जिसका लिखने का रूप क्या होता है बच्चा, आधार की जो अंडर रूट के अंदर लिखते हैं आप, इसको जो आप वर्गमूल कहते हैं, वर्गमूल के अंदर लिखते हैं, तो इस पर 2 घातांक लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पर बिना भी किसी अंक के लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब होता है। ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं बच्चा, अगर हमें किसी भी संख्या का वर्ग करना है, ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग करना है बच्चा, तो हम इसका मतलब क्या समझते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको उस संख्या, हाँ बच्चा बोलो, उस संख्या को 2 की घात लगानी है। ठीक, उसको हम आधार मानेंगे जिस संख्या का हमें वर्ग करना है, और उस पर हम 2 की घात लगाएंगे। और इसका मतलब हमें पता ही है कि क्या होता है, कि आधार का गुणा 2 बार करना, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5। 2 से गुणा करनी है, नहीं समझ आ रहा बच्चा, 2 से गुणा नहीं करना, इसका मतलब अलग होता है। इसका मतलब होता है कि अंदर 2 बार अगर एक अंक आता है तो बाहर हो जाता है, गुणा नहीं करना होता बच्चा। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चा, तो इसका हमें पता ही है कि 5 का गुणा हमें 2 बार करना होता है। यही आपकी वर्ग की परिभाषा होती है। हाँ बच्चा, यही वर्ग की परिभाषा होती है कि हमें जिस भी संख्या का वर्ग निकालना है, हमें उसी संख्या का गुणा आपस में 2 बार करना होगा, और जो संख्या आती है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे 5 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 5 गुणा 5, 5 की घात 2 भी लिख सकते थे हम। ठीक, अगर हमें 5 का वर्ग हिंदी में नहीं लिखना, संख्याओं में लिखना है, तो उसका मतलब क्या होता है, 5 की घात 2। ओके, यहाँ पर देखो 5 का 2 बार करा है, 25 आ गया। 8 का करना है, इसको हम संख्या में लिखे, क्या हो जाएगा, 8 की घात 2। यहाँ हाँ बच्चा ये आता होगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 का गुणा 8 में करना। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। सेम अगर हम 3 के वर्ग की बात करें बच्चा, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिखना है, जिसको 3 का गुणा करके 9 ला देंगे। ओके, चलिए बच्चे आगे हम बात करते हैं 2 की जगह ऋण 2 की। ठीक है, या हम बात करें ऋण 3 की, ठीक, और या फिर हम बात करें ऋण 4 के स्क्वायर की। चलो आप मुझे ये दोनों के आंसर बताओ, इसका तो लिखा है, इन दोनों के पहले आप लोग मुझे बताओगे, फिर मैं आपको समझा दूं। ओके बच्चा,
जो मैंने अभी बताया था ना बच्चा कि आधार चाहे ऋण का हो चाहे धन का हो, जब उस पर कोई भी घातांक लगा होता है तो उस आधार को उतने बार ही गुणा करते हैं। ओके, और हम आपको ये बता ही चुके हैं कि अगर 2 बार ऋण का गुणा हो रहा है तो आंसर धन में आएगा, और 1 बार ऋण 1 बार धन का गुणा हो रहा है तो ऋण में आएगा। ओके, हाँ, ऋण से ऋण कट जाएगा, या ऐसे भी याद रख सकते हो। ओके बच्चा, वेरी गुड, आपका बिल्कुल सही था। तो करना क्या होता है बच्चा कि हमें ये जो आधार है, अभी तक हम आधार क्या मानते थे? 2। अगर 2 है, ऋण का 2 है तो ऋण का 2 मान लेंगे, तो ऋण का 2 गुणा ऋण का 2, तो कितना हो जाएगा? 2 और 2 का गुणा करेंगे 4 आएगा। और बच्चा ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो हमेशा किस में आता है? धन में आता है। ठीक है, या ऐसे कह लो, ऋण एक ऋण दूसरे ऋण को काट देता है और मिलके धन बन जाता है। सेम बच्चे इसके भी बात करें तो आपका क्या हो जाएगा? ये ऋण और ये ऋण आपस में काट देगा तो आपका आंसर किस में आ जाएगा? धन का आएगा। और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 तो आएगा ही। सेम बच्चा यहाँ पर करेंगे तो ऋण ऋण क्या हो जाएगा? धन, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16। अब यहाँ से हमने क्या देखा बच्चा कि जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 का वर्ग करते हैं, तब भी आंसर 4 आता है, और ऋण का स्क्वायर करेंगे, ऋण 2 का वर्ग निकालेंगे, तब भी कितना आएगा? 4। मतलब बच्चा वर्ग हमेशा क्या होता है? एक धनात्मक संख्या होती है। आपको सोचना भी नहीं है, चाहे हमारा ऋण का 16 का स्क्वायर क्यों ना लिखा हो, वो उतने ही के बराबर होगा जितना 16 का स्क्वायर होगा। कौन सा साइन नहीं दिखता बच्चा? मैं बड़ा लगा दूंगी अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं बच्चा कि वर्ग जो है, चाहे वो ऋणात्मक संख्याओं का हो चाहे धनात्मक संख्याओं का हो, वो हमेशा ही धनात्मक आता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं आता। तो अगर कोई पूछे आपसे कि वर्ग कैसी संख्या होती है या किसी भी संख्या का वर्ग कैसा होएगा, तो वो प्लस नहीं बच्चा, प्लस का साइन नहीं लिखा जाता। अगर कोई भी संख्या इस तरह लिखी है तो उसको हम प्लस ही मानते हैं। ठीक है, ये ऑब्वियस सी चीज है कि वो प्लस ही होगा। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चा? अगर कोई पूछता है किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक हो सकता है, तो उसका आंसर है नहीं, वो ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। ओके बच्चे, यहां तक समझ आ गया आपको? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, पेपर भी पूछता है, टीचर ही थोड़ी ना पूछते हैं। अब आगे देखेंगे बच्चा कि जो किसी भी संख्या का वर्ग होता है ना, ये जो संख्या आपको मिल रही है, इस संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग कहते हैं या फिर वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो संख्याएं आपकी वर्ग करने पर मिलती हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम आपकी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो क्या 2 किसी का वर्ग होता है? आप जल्दी से बताएंगे, क्या 2 किसी का वर्ग होता है बच्चा? नहीं होता। ठीक है, 2 किसी का वर्ग नहीं, किसका होता है? हाँ क्यों लिख रहे हो? नहीं होता, 2 किसी का वर्ग नहीं होता। 2 का वर्ग 4 होता है। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है? 1। 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। ये संख्याएं बच्चे जो आपकी किसी संख्या का वर्ग है, इनको ही हम क्या कहते हैं? नहीं बच्चा, पाई का भी वर्ग नहीं होता, होता ही नहीं है अंडर रूट नहीं कर सकते। और किसी भी इस तरह की संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता। वैसे वर्गमूल ले सकते हो तुम इसका जो होता है, पर वो लगभग ही आएगा। जैसे 3.14 लिख के इसका वर्गमूल ले लो तो इसका वैसे भी एक कुछ आएगा। ठीक है, जैसे 1.78 के आसपास आएगा। ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पाई का लेने में, लेकिन वो एक पूर्ण संख्या नहीं है तो उसका लगभग ही आता है, पूर्ण वर्ग नहीं है वो संख्या। क्या बात करते बच्चे? ये संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग होता है, फिर क्या पूछ रहे थे? देखते हैं मैं एक बार। तो इनको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और जो किसी का वर्ग नहीं होती है, ठीक है, जो किसी का वर्ग नहीं होती है वो आपकी पूर्ण संख्याएं नहीं कहलाती। जैसे 25 5 का वर्ग है। ठीक है, तो ये वर्ग संख्या है या पूर्ण वर्ग है?
49 7 का वर्ग होता है, तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या है। या फिर अगर हम बात करें 15 की, तो 15 तो किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए एक पूर्ण संख्या या पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर आपका ये 1 से 20 तक वर्ग दिए गए हैं, आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है बच्चा, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, देख भी लेते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का गुणा 1 में करना पड़ेगा, 1 का गुणा 1 में करोगे क्या आएगा 1। 2 का स्क्वायर का क्या मतलब है बच्चा, 2 का घातांक 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक, 3 का स्क्वायर की बात करें बच्चा तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 का 2 बार गुणा करेंगे 9 आएगा। सेम 4 के स्क्वायर की बात करें बच्चा, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आएगा। 5 के स्क्वायर की बात करें बच्चा तो 5 का गुणा 5 में करेंगे, हाँ जरूरी नहीं है याद हो, आप कभी भी निकाल सकते हो। कैसे करके, सेम संख्या, जिस भी संख्या का वर्ग पूछा गया है उसी का 2 बार गुणा कर दो, वैसे भी आ जाएगा। 6 का करेंगे तो 6 गुणा 6 36 हो जाएगा। 7 का करोगे तो 7 गुणा 7 आपका कितना हो जाएगा 49। 8 का गुणा 8 में करेंगे बच्चे तो 64 आएगा, और 9 का 9 में करेंगे तो 91 आएगा, सॉरी 81 आएगा। यहाँ पर देखो बच्चे 10 का निकालेंगे तो 10 का गुणा 10 में करना है तो आपका 100 आएगा। इस तरह से ये उन्हीं संख्या का, जिस संख्या का वर्ग निकालना है उसी संख्या का गुणा हम उसी संख्या में कर दें तो आपका क्या आ जाता है, वर्ग आ जाता है। वर्ग का मतलब संख्या गुणा संख्या, तो उस संख्या का वर्ग आ जाएगा। ये कॉमन सी चीज होती है, आप इसे लिख सकते हो। मैं आपको वर्गमूल निकालना सिखाऊंगी, फिर हम इसका भी निकाल लेंगे। चलिए बच्चे, आप इस सारणी में इस जो टेबल बनी हुई है इसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपके इकाई के अंक हैं वो कौन कौन से हैं। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। ठीक है, और कोई भी अदर अंक आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हमेशा याद रखना बच्चा, किसी भी वर्ग के बाद में 2, 3 और 7, 8 और कोई बचा नहीं, ये वाले अंक नहीं मिल सकते, 0 भी मिल सकता है। तो आपको याद रखना, जब हम किसी भी वर्ग को देखते हैं कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी वो संख्याएं हैं जो कभी भी किसी भी वर्ग वाली संख्या में नहीं आ सकती या पूर्ण वर्ग में नहीं आती। तो वो कौन कौन सी संख्या बच्चा, 2, 3, 7 और 8। बाकी जो संख्या है बच्चा वो आपके किसी ना किसी संख्या के वर्ग में आएंगी, लेकिन 2, 3, 7, 8 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चा। आप इसको लिख लो, इसको जरूर लिख लो। कभी कभी नॉर्मली पेपर में पूछ लिया जाता है, जैसे आप लोगों ने कहा कि और कोई नहीं पूछता, तो इकाई के अंक पे, किसी भी पूर्ण वर्ग की इकाई के अंक पर कौन कौन सी संख्याएं नहीं आती। तो वो कौन कौन सी संख्या बच्चा, 2, 3, 7, 8। ठीक है, ये वाली संख्याएं कभी भी नहीं आती, बाकी संख्याएं आती हैं। अब बात एक चीज की करते हैं बच्चे। अब हमने देखा कि संख्याएं की इकाई का जो है, जो पूर्ण वर्ग की संख्याएं होती हैं उनके इकाई के अंक पर ये सारे अंक आते हैं। ठीक, तो बात ये आती है, क्या सभी अंक जो इसी संख्याओं से समाप्त होंगे पूर्ण वर्ग होते हैं। ठीक, तो मान लो 11 के बारे में बात कर लेते हैं। 11 का इकाई अंक क्या है, 1। क्या 11 एक पूर्ण वर्ग है, बताओ जल्दी से। क्या 11 एक पूर्ण वर्ग है? नहीं, 11 की बात कर रहे, 121 है, 11 की बात कर रहे। अरे नहीं है, यस क्यों लिख रहे हो? 11 का स्क्वायर नहीं पूछ रहे हैं बच्चा। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, जो संख्या में उत्तर में मिलती है उसको पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो 11 क्या किसी का भी स्क्वायर होता है? अच्छा ऊपर देखो, यहाँ पे देखो, 11 कहीं मिल रहा है तुमको? 11 आ रहा? नहीं आ रहा। ठीक, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सारे नंबर, सारी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से समाप्त हो रहे हैं वो पूर्ण वर्ग हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन
एक बात जरूरी है कि सारे पूर्ण वर्ग के अंत में इनमें से ही एक संख्या होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, गुड इवनिंग। क्या बात कर रहे हैं हम कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारी संख्याएं जो 0, 1, 4, 5, 6, 9 से समाप्त हो रही हो वो एक पूर्ण वर्ग हो, लेकिन ऐसा हमेशा होगा कि पूर्ण वर्ग हमेशा किससे समाप्त होंगे? 0, 1, 4, 5, 6, 9 से। इतना समझ आया बच्चा? ओके, चलो फिर मैं आपको दो संख्याओं के वर्ग निकालने को दे रही हूँ, हम वो करेंगे, फिर हम आपको पोल में क्वेश्चन कराएंगे। चलो 11 का ही करो, 11 का स्क्वायर बताओ और 15 का स्क्वायर करो, ठीक। और एक और बताना है आपको, क्या 550 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? ओके, लास्ट वाला भी बताना है, क्या जो हमारी संख्या मैंने आपको दी है 150, क्या ये पूर्ण संख्या है? और एक और संख्या दे रही हूं मैं, 157। सेम क्वेश्चन, 150 और 157 जो है, क्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? अरे सिर्फ अंक देख के नहीं बताना, उसके आसपास की संख्याओं के स्क्वायर देख लिया करो। नहीं, 150 की हम बात कर रहे हैं बच्चा, तो आप हमेशा देख लिया करो कि किसका स्क्वायर हो सकता है, लगभग देखो किसका वर्ग हो सकता है। क्या ये आता है? मैम जी 150 का क्या हटाना है? बच्चा ये बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पहले म्यूट करो। ये बताना है क्या ये पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। इसका वो सबसे बेस्ट तरीका है, ये देख लो कि यहाँ पर जो संख्या है, जैसे 150 है, हमें पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, और 13 का कितना होता है? 159। ठीक, तो ये इन दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं आएंगी वो कभी भी आपकी वर्गमूल नहीं, मतलब किसी का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए मैम आपको कह रहे थे कि आपको 11 से 20 तक पता होना चाहिए, ताकि आप ये पता कर पाओ कि कौन सा स्क्वायर है और कौन सा स्क्वायर नहीं। हाँ हाँ समझ गया मैं, नहीं। चलो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो 111 और सॉरी 11 और 11 का गुणा करोगे कितना आएगा? 121। 121। हाँ बच्चा बच्चा बोलो मत, ध्यान से सुनो। यहाँ पर अगर हम 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो 15 का गुणा 15 में करना है, तो कितना हो जाएगा? हाँ दोबारा बता रही हूँ, 225। अब वर्ग ये सीख लो, ठीक है बच्चे। पहले म्यूट करो, ऑन मत किया करो बच्चा माइक, वो जो मेरी आवाज होती है वो इको करती है। ध्यान से देखो, जब आपसे पूछा जाए कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक, इसका मतलब, अरे 225 तो है, अच्छा ठीक है। पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है बच्चा? कि वो संख्या जो किसी ना किसी संख्या का वर्ग हो, जैसे 121 11 का वर्ग है, तो इसका मतलब है ये संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। ठीक है, 225 आपका 15 का वर्ग है, इसलिए इस संख्या को हम पूर्ण वर्ग कहेंगे। ठीक है, वो संख्याएं जो किसी ना किसी अन्य संख्याओं का वर्ग होती हैं उनको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। अगर कोई संख्या इस किसी संख्या का वर्ग नहीं है तो वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाती। अब जैसे मैंने 150 की बात करी, ठीक, तो 150 अगर हम 12 का देखें तो 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ठीक, 13 का स्क्वायर क्या होता है? 159। मतलब 12 और 13 के बीच में तो कुछ है ही नहीं ना बच्चा, तो इनके बीच में जो भी संख्याएं आ रही हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हो सकती। तो आपको देखना क्या है, जब आपसे पूछा जाए पूर्ण वर्ग के बारे में तो आपको लगभग संख्या देखनी है जो पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, जैसे 150 के आसपास क्या पड़ रहा था? 144, 159। ठीक है, तो 144 12 का स्क्वायर होता है, 13 का क्या होगा? 159। तो इनके बीच में जो भी संख्या आएंगी वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं 48 की,
ठीक, तो 48 बचा। आपको अनम्यूट नहीं करना है जब तक कुछ पूछना ना हो, म्यूट करो। तो इसके आसपास क्या हो जाएगा बच्चा, 6 का स्क्वायर जो कि 36 है। इसके पहले 36 एक पूर्ण वर्ग है तो वो हो जाएगा, और इसके बाद कौन सा पूर्ण वर्ग होता है, 49। तो 49 और 36 के बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो 48 तो यही पड़ रहा है ना बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। अब समझ आया? जल्दी से बता दो बच्चा, समझ आया पूर्ण वर्ग कैसे निकालना होता है? हमेशा याद रखो कि आसपास में कौन कौन सी संख्याएं हैं वो पूर्ण वर्ग होती हैं। हाँ, जैसे ये सारे जो हैं जो वर्ग होते हैं, दो संख्याओं का गुणा करने पर आते हैं। हाँ, 48 होता तो हम ऐसे ही करते, और 48 जो है वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि 49 पूर्ण वर्ग होता है। 48 तो किसी का भी वर्ग नहीं होता ना, तो जो किसी मैम जी बचा 49 मैसेज में लिखा करो। आप माइक ऑन करते हो तो मेरी वॉइस इको करती है, फिर किसी को समझ नहीं आएगा। आप मैसेज में लिख दो, मैं रीड कर लूंगी। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे बच्चा, कि जब हमारी वो संख्याएं जिनका गुणा करने पर नहीं, हाँ 64 होता है, हाँ 49 होता तो होता वो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का वर्ग होता है। तो जब कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का वर्ग है तो उसे हम पूर्ण वर्ग कहते हैं या वर्ग संख्या कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसे वर्ग संख्या नहीं कहते। ओके, आई होप आपको समझ आ गया। जल्दी से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं बच्चा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से हमें बताना है कि कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है या फिर पूर्ण वर्ग है। जो अभी हम निकाल रहे थे उसी के बारे में बोलना किसी को नहीं है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आप पोल में आंसर करेंगे। मैम जी कर दिया। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। अभी हमने करा भी था ऐसा सा क्वेश्चन, तो तुम लोगों को ज्यादा देर भी नहीं लगेगी। ओके बच्चे, जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया है मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप जल्दी से कर देंगे। ओके, 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर दे दो बच्चा। 3 बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, मतलब 4 बच्चे। बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वर्ग संख्या का मतलब होता है कि वो संख्या जो किसी और संख्या का वर्ग हो। ओके, चलो 3 बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर कर दो। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं टाइम दे रही हूँ बच्चे, जो बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं दिया है वो जल्दी से आंसर दे देंगे, क्योंकि अभी भी 3 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया। ओके, 2 बच्चे बचे हैं बच्चा, जल्दी से आंसर करो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। सिक्स बचे, दो बच्चे बचे, आंसर करो जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, जल्दी से आंसर करो। 2 बचे, 2 बचे, बचे आंसर करो जल्दी से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा, जल्दी से आंसर करो। 2 बचे, 2 बचे, बचे आंसर करो जल्दी से। 5,
4 3 बचा। किसने आंसर नहीं किया जल्दी से करो। 2 और 1। अच्छा, आप में से तो सबके सब आंसर करते थे, अब कौन आंसर नहीं किया है? अभी मैं कल आपके नाम बताऊंगी अगली क्लास में जो आंसर नहीं कर रहे। वेरी गुड बच्चे, 11 बच्चों में से 10 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया और अभी हमने ये डिस्कस भी किया था। क्या आंसर क्या होएगा? 225। कितना? 5 का स्क्वायर होता है। और वैसे भी आसपास की संख्याएं में देखता है। हाँ, तो आपका 14 होता है इससे पहले, और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। और इसके बाद क्या होता है? 16 होता है। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो इनके बीच में जो भी संख्याएं होंगी वो तो कभी वर्ग हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये देखो 222 है, इन्हीं के बीच में आ रही है। 223 है, इन्हीं के बीच में आ रही है। 227 है, इसके बीच में आ रही है। तो इन जो वर्ग हैं, जो पूर्ण वर्ग हैं, उनके बीच में जो संख्या होती है वो तो वैसे भी वर्ग नहीं होती। तो आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था। आंसर इज सी, 225। हाँ, अभी और क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं है लास्ट क्वेश्चन नहीं है हमारा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करेंगे। हमें देखना क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं के वर्ग का इकाई का अंक क्या होता है। अच्छा, ये संख्या दी गई है, सॉरी। 44, 86 और 476। हाँ, आपको क्या बताना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर पूछा ये गया है कि अगर हम इन सब का स्क्वायर करेंगे, ठीक, क्वेश्चन ध्यान से समझो फिर ही आंसर दे पाओगे आप। इनका हम वर्ग करेंगे, इन सारी संख्याओं का वर्ग करेंगे, तो इनका सब का इकाई का अंक वर्ग का, ठीक है, इनके वर्ग का इकाई का अंक एक ही होगा, समान होगा। तो वो समान अंक या इनके जो वर्ग है उसका इकाई का अंक क्या होगा वो आपको लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? रिपीट करूं कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? 3 संख्याएं दिया गया है। जब हम इनका क्या निकालेंगे? वर्ग निकालेंगे। पूरा नहीं निकालना, बस इकाई का अंक निकालना है, तो सीधा सीधा कर लेना, पूरा मत कैलकुलेट करना। तो जो आपका इकाई का अंक आएगा, जो सबका ही सेम आएगा, वो क्या होगा ये आपको लिखना है। पूरा मत कैलकुलेट करना, मैं कह रही हूँ सिर्फ इकाई का अंक कैलकुलेट करना, ध्यान पड़ेगा। मैम जी दोबारा बता दो क्या करना है इसमें। करना क्या है बच्चा? 3 संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, जिसने आंसर दिया है करेक्ट आंसर दिया। 3 संख्याएं दी गई है, उनका अगर हम वर्ग निकालेंगे तीनों संख्याओं का, तो इनका इकाई का जो अंक है, जो सबसे पीछे का अंक होता है, वो हमेशा एक ही आएगा। इन तीनों का एक ही होगा। वो इकाई का अंक क्या होगा ये पूछा गया। ठीक है, समझ आया? इनके वर्ग का इकाई का अंक पूछा गया है बच्चा। मतलब कौन आंसर दे रहा है? अगर किसी ने ऐसे अंक दिया ना जो कभी वर्ग होता ही नहीं है, तो मैं तुम लोगों को कुटाई करूंगी। देखो मैं हिंट भी दे रही हूँ, किसी का भी वर्ग निकाल लो, जो एक का आएगा वही आएगा। क्या करना है बता तो दिया मैंने। समझ नहीं आया? मैं दोबारा बता रही हूँ। करना ये है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, 3 संख्याएं दी गई हैं, 44, 86 और 476, ठीक है। जब हम इनका वर्ग निकालेंगे तो इन तीनों का जो वर्ग आएगा उसकी इकाई की अंक सेम आएगा, एक ही आएगा। तो वो इकाई का अंक क्या होगा? सबका मत निकालो, एक संख्या का वर्ग निकाल लो, जो उसका इकाई का अंक आए, जो उसके अंत का अंक आए, वही आपका आंसर है। अब इससे ज्यादा क्या हिंट दूं मैं? मेरा ठीक है मैम। ठीक है, हाँ 3 बच्चों का सही है, 5 बच्चों ने आंसर दिया है। अरे, दो कहां से आ गया इसमें? कर दिया मैम। ओके, कुटाई करूंगी तुम लोगों की अगर गलत आंसर करा तुम लोगों ने तो। मैम जी मेरा गलत ही होगा लगभग। नहीं नहीं, बहुत सारे बच्चों का सही है। 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का बिल्कुल सही है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। तो इतना इतना जिसको मत, आपको लग रहा है कि आंसर होगा आप लगा दो, मैं समझा दूंगी अभी।
और मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आप किसी का भी इकाई का अंक निकाल सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ देख के बता सकते हो। आंसर मैं नहीं बता रही किसी को भी तो आपको यहाँ खुद ही आंसर करना है। मैम जी करना। मेरा सही है, ओके मुझे पता चल गया। मैंने ओके, चलो चलो जल्दी करो। 2 बच्चे बचे अभी आंसर देने को। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मोस्ट ऑफ द बच्चों का नहीं है। क्या बच्चा कुछ कह रहे हो? अच्छा, लास्ट बच्चा बच्चा है जिसने आंसर नहीं दिया है। जल्दी से आंसर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। चलो, जो आंसर नहीं दिए हैं जल्दी से आंसर दे दो। चिराग नहीं, कैमरा ऑन नहीं करते। मैं काउंट कर रही हूँ। 6 5 4 3 नो परमजीत, मैं करूंगी। 3 2 और 1। 11 बच्चों ने आंसर दिया है जिसमें से 8 बच्चों का बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अब मैं आपको क्या कह रही थी कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ करना क्या होता है। देखो, यहाँ पर जब आपसे इकाई का अंक पूछा जाए ना, तो तुमको सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक का ही गुणा करना है। इसके वर्ग की अगर हम बात करें तो इसका क्या मतलब हुआ? 4 गुणा 4। ठीक, सिर्फ इकाई का तो मतलब है ना, इसका छोड़ दो। जब भी हमसे सिर्फ इकाई का अंक पूछा जाए तो हम सिर्फ इकाई के का ही करेंगे। तो 4 और 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16। इकाई का अंक क्या है? 6। इसमें भी यही करेंगे। 6 का गुणा 6 में होता है तो कितना होता है? 36। लास्ट का अंक क्या है? 6। ऐसे ही इसमें करो, ये दोनों ही अंक छोड़ दो। 6 का गुणा 6 में होता कितना होता? 6 36। तो आंसर कितना था? डी। समझ आया करना क्या था, कैसे करना था? क्या बच्चा? यस मैम आ गया। हाँ, तो जब भी ठीक है, हाँ, जब मेरा भी भी ठीक है मैम। ओके बच्चा, अब ध्यान से सुनो। इतना बड़ा भी नंबर क्यों ना हो, अगर मैंने पूछा है कि इसके वर्ग का इकाई का अंक बताओ, तो तुमको पूरे से कोई लेना देना नहीं है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। मैम 6 आएगा आंसर। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बच्चे। क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर देखेंगे। तो हम 6 का गुणा 6 में कर देते तो 36 होता है आंसर। ठीक है, एक सेकंड देना बच्चा। इसका आंसर समझ आया? मतलब ये करना समझ आया कि करना क्या होता है? यस मैम। ओके, एक सेकंड वेट करेंगे, फिर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, अरे कुछ भी मतलब कितने से भी कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, कि अगर हमें क्या करना है कि उसका इकाई का अंक निकालना है तो हम उसके इकाई का अंक का ही गुणा कर देते हैं 2 बार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। हाँ, पोल ही कर रहे हैं बच्चा, पोल ही कर रहे हैं। मैसेज ऑफ कर देते हैं। ओके बच्चा, म्यूट करो और नहीं करना अपना माइक, मना किया ना मैंने सबको। बच्चा, करना क्या होता है, मान लो हमें इस संख्या का इकाई का अंक निकालना है। ठीक, कि किसी भी वर्ग निकाला, कोई भी संख्या आपको दी गई है उसके वर्ग का आपको इकाई का अंक पता करना है। तो पूरी संख्या से तो कोई मतलब नहीं है ना। जब हम इकाई का अंक निकालते हैं तो हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई इकाई का नंबर ले लो। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आया? 25। तो हमें इससे भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इकाई के अंक समझ लगता, तो आंसर आपका 5 हो जाता। ओके, चलो इस वाले का करेंगे। आपको यहाँ पर 29 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालना हमने आपको बताया है, आप उसी से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको इसका आंसर करना है। और क्लास एंड होने के बाद भी आप लोग कहीं जाएंगे नहीं, जरा 2 मिनट रुकेंगे। ये हमारा लास्ट पोल है बच्चा, तो आप लोग जल्दी से इसका मतलब जल्दी नहीं करना, आराम से दो पर सही आंसर करना।
जी मैंने दे दिया आंसर। ओके बच्चे, वेरी गुड, सही दिया आपने आंसर। जितने बच्चों ने अभी तक आंसर दिया है, आप लोगों ने सही आंसर दिया है। ओके, अभी तक 5 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, सारे बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिया है बच्चों। मैंने दे दिया। ओके बच्चे, सही है आपका आंसर भी। क्या मेरा ठीक? हाँ, मैम सही है, सबका सही है। जितने बच्चों ने आंसर दिया सबका ही सही है, तो आप ऐसा कुछ ही नहीं है, किसी का भी गलत नहीं है। जो 2 बच्चे बचे हुए हैं, जिसने आंसर नहीं दिया है, वो जल्दी से आंसर दे देगा। मैम जी कट गया। ठीक है, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, मतलब एक बच्चा बचा हुआ है। आप लोग जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करती हूँ। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर कर दो। 6 5 4 3 2 और 1। कुछ समझाने के लिए तो है नहीं बच्चा, क्योंकि आप सबने ही सही आंसर दिया है, तो ऐसे कुछ है नहीं बताने को, लेकिन मैं तब भी आपको एक बार बता देती हूँ। करना मैम जी क्या? पूरा कर लेंगे। हाँ, बस पूरा करना था। हम कितने बार बता चुके हैं आपको कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन करने होते हैं, आधार के ऊपर घात दी गई है, तो जितने की घात दी गई है उतने बार आधार का गुणा कर देंगे। और वर्ग में वो घात क्या होती है? वर्ग में वो घात 2 होती है, मतलब आधार का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 841। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बच्चा अगले महीने होगा, जहां तक आपका ये वाले एग्जाम्स हो जाएंगे तब अवंती का एग्जाम होगा। ओके, कोई ठीक है। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में हम वर्गमूल पढ़ेंगे। अभी आप होमवर्क लिख लो जल्दी से। आपका होमवर्क क्या है? 27.1 और 27.2, ये आपका पेपर 29 है, वो 39 कह रहे हो। ठीक है, फिर आज इतना ही रहेगा आपका, लेकिन अभी वेट करेंगे बच्चे, जाना नहीं है किसी को। अच्छा 30 से, ओके।